हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशी व्लॉग्स। और बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे आई हूँ। तो उसकी ये वजह है कि मैं साढ़े तीन महीने पहले मॉमी बन गई हूँ। आई हैव गिवन बर्थ टू अ वेरी ब्यूटीफुल क्यूट लिटिल बेबी बॉय। और इसीलिए जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी से मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली आई वांटेड टू पे मोर अटेंशन ऑन माई सेल्फ एट दैट टाइम। तो उस टाइम मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं किया, कुछ नहीं किया। बट सिंस अब मैं एक मॉमी बन गई हूँ, तो आई हैव गेन्ड लिटिल एक्सपीरियंस इन दीज 3-4 मंथ्स, जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है न्यू बॉर्न एसेंशियल्स यू शुड बाय बिफोर योर बेबी अराइव्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब ऑब्वियसली उस समय लॉकडाउन था, क्योंकि मेरी डिलीवरी मई में थी। तो सब कुछ बंद था, कोई शॉप्स ओपन नहीं थे। बट थैंकफुली मेरे डिलीवरी के 10-15 डेज़ पहले फ़र्स्ट ट्राई फंक्शनल हो गया था, और मैंने अपने बेबी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ़र्स्ट ट्राई से ऑर्डर कर लिया था मैंने। तो इसमें से जो भी मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ मोस्टली उसमें से फ़र्स्ट ट्राई से हैं, और जिनके भी लिंक्स मुझे मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक देम आउट। और आज से मैं अपने चैनल पे ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स, बेबी केयर एंड मदर केयर, इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अगर पसंद आए वीडियोस देखने के बाद ऑफ कोर्स तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हमारे घर में एक नया बच्चा आने वाला होता है या नई बच्ची आने वाली होती है, तो हमारे मन में यही चलता है कि क्या क्या ख़रीद लें, क्या क्या ज़रूरत उस समय पड़ सकती है। तो क्योंकि बहुत सारे घरों में ये भी मानना होता है कि जब तक बच्चा का जन्म ना हो जाए तब तक कुछ भी नया सामान नहीं लेना चाहिए। मेरे घर में भी था, पर मैंने ये नहीं माना था। मैंने अपने बेबी के लिए बहुत कुछ जो एसेंशियल थी वो सब चीज़ें फर्स्ट वैसे मैंने मंगवा लिया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोथिंग से, क्योंकि ऑब्वियसली जब बेबी जन्म लेता है ना तो हॉस्पिटल वाले ही उसको अपने एक बेबी क्लोथ जो भी वो लोग, जैसे मेरे केस में था, मेरा बेबी बॉय हुआ था, तो ब्लू कलर के एक झबले में और लंगोट में और कैप में उन्होंने मेरे फैमिली को हैंड ओवर किया था बच्चा। बेबी गर्ल है तो पिंक। पर उसके बाद जब आप चेंज करोगे तब आपको अपने ही कपड़े चाहिए होंगे, तो उसके लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट 4-5 सेट्स ऑफ क्लोथ्स। तो इसीलिए मैंने अपने बेबी के लिए इस तरह के कॉटन के झबले मंगाए थे मैंने, ऐसे आप देख सकते हो। तो ये कॉटन के होते हैं, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, और क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है, स्किन बहुत डेलिकेट है, तो मटेरियल देख करके ही आप लोग जब भी जो मंगाओ उसको कंसिडर करना। फिर इस तरह के आप देख सकते हो, ये सारे फर्स्ट ट्राई से हैं। बेबी हग एक ब्रांड है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप देखो इसका ऐसा पैटर्न है। तो मैंने अपनी बेबी के लिए ना बस टी शर्ट्स ही मंगाए थे, मतलब ये ऊपर वाले शर्ट्स मंगाए थे मैंने, नीचे का पैंट नहीं मंगाया था, क्योंकि आई डोंट नो, जब एक न्यू बॉर्न का मेरी मम्मी कहती हैं कि कमर की हड्डी उतनी अभी स्ट्रांग नहीं है, तो उसे अभी पैंट मत पहनाओ क्योंकि उसमें इलास्टिक होता है। और तो इसलिए हमारे घर में 3-4 महीने तक बच्चे को लंगोटी पहनाते हैं, और वो भी कॉटन के नैपीज़ जो कि घर में बनाए जाते हैं। तो मेरी मम्मा ने मेरे बेबी के लिए बहुत सारे लंगोट बना दिए थे कॉटन के कपड़े के, जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के, ये एक ट्रायंगुलर शेप का कपड़ा होता है, जिसमें जिसमें आप बेबी को इस तरह से आप उसको पहना दो। यहाँ पर होल होता है जिसमें आप इस तरह से इसको डाल करके फिर टाई कर दो। तो ये बहुत सारे मेरी मम्मी ने मेरे बेबी के लिए बनाए थे, ऑलमोस्ट 15-20। तो मुझे तो बिल्कुल भी ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है बाहर से ख़रीदने के लिए। मेरा बेबी भी 3.5 महीने का हो गया और अभी तक वो यही सारे पहन रहा है। तो ये तो घर पे बनाया हुआ था। अगर आप बाहर से मंगाना चाहते हो तो बाहर में भी इस तरह के मिलते हैं। फ्लिपकार्ट से है ये, जो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बेबी के लिए लाया था। ये इस तरह का होता है, तो आप ये भी पहना सकते हो। ये भी कॉटन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, और ये भी बहुत अच्छा, ये भी मेरा बेबी अभी तक यूज़ कर रहा है। तो ये तो होगी क्लोथिंग की बात।
तो अब बात करते हैं ब्लैंकेट्स की। मेरा बेबी समर में हुआ था तो मैंने इस तरह के ब्लैंकेट लिए थे। ये भी मेरी मदर इन लॉ ने लाया था और आई थिंक उन्होंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। अगर मुझे मिलेगा तो मैं लिंक डाल दूँगी। ये बहुत सॉफ्ट है और मेरा बेबी इसमें आराम से सोता है, खेलता है। और एक मैंने इस तरह का स्वेडल ब्लैंकेट भी लिया था। ये ऐसे ब्लैंकेट होते हैं जिसमें ये एक कैप बना हुआ होता है। तो ये तब यूज़ होता है ना जब मैं अपने बेबी को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। तो इसमें क्या है कि आप अपने बेबी को ऐसे रख लो और इस तरह से ऐसे फोल्ड कर दो और ऐसे अपने गोद में ले लो, क्योंकि न्यूबॉर्न को हम जनरली ऐसे लेते हैं तो बेबी भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है इसमें। तो ये लिया था मैंने। और एक और स्वेडल ब्लैंकेट लिया था। ये सेम वही चीज़ है, इसमें भी इस तरह से कैप बना हुआ है और इसको भी आप ऐसे कर लो और इस तरह से आप अपनी बेबी को ले जा सकते हो। तो क्योंकि ये थोड़े मोटे कपड़े का है तो ये बहुत ज़्यादा मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बिकॉज एज आई सेड मेरा बेबी मई में हुआ था तो काफ़ी गर्मी ऑलरेडी थी। पर अगर आपका बेबी थोड़े से ठंड में हो रहा है ना तो ये आप डेफिनेटली परचेज़ करना। इसमें बेबी काफ़ी वार्म और कंफर्टेबल फील करेगा। एक और ब्लैंकेट लिया था मैंने, वो ये है। ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। ये काफ़ी फरी, काफ़ी सॉफ्ट ब्लैंकेट है। ये भी बेबी हग ब्रांड का है। और क्योंकि हम लोग एसी चलाकर सोते हैं रोज़ रात में, तो मैं अपने बेबी को ये उसके ऊपर ये डाल देती हूँ तो वो काफ़ी वार्म रहता है रात भर। और ये क्योंकि इतना सॉफ्ट है तो उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं कि बेबी को किस चीज़ पर सुलाना है, जिसको हमारे यहाँ तो गदली या फलिया बोलते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ उसे क्या बोलते हैं। वो इस तरह का होता है, ये है। तो ये होममेड है, मेरी मम्मा ने इसे घर पर बनाया है। तो ये 3-4 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स है, कॉटन का है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये आप किसी भी कॉटन की बेडशीट, कॉटन की साड़ी, कॉटन का दुपट्टा कुछ भी ले लीजिए और काफ़ी बड़े से क्लोथ को आप 2-3-4 लेयर करके उसे इस तरह से आप स्टिच कर दो ताकि ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो जाए। तो आप इस पर अपने बेबी को रख सकते हो। सबसे पहले आपको क्विक ड्राई शीट रखनी है, जो कि ये है। ये भी मैंने अपने बेबी के बर्थ से पहले ही फर्स्ट क्राई से मंगा लिया था। ये फर्स्ट क्राई अमेज़ॉन किसी पे भी अवेलेबल होता है। ये क्विक ड्राई शीट होती है। ये सुसु पॉटी इस पे बच्चा आराम से करेगा। आप इसे धो करके तो धोने के लिए डाल दो और ये बहुत जल्दी से सूख जाता है। तो सबसे पहले आप ये ले लो अपनी गोदी में और उसके बाद से ये इस तरह का जो फलिया है ना, आप वो ले लो। ऐसे आप अपना एक जो है उसका जो एक बिछौनी है वो बना लो और इसके ऊपर अपने बेबी को लो। तो बेबी को लेने के लिए सपोर्ट भी मिल जाता है और बेबी काफ़ी कंफर्टेबली आपके गोद में रहेगा, खेलेगा, सो जाएगा। क्योंकि बेबी को आप ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते हो। वो न्यूबॉर्न बेबी को थोड़ा आपको सपोर्ट तो चाहिए ही उसको लेने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मम्मी ने तो ऐसा अराउंड 12-15 बिछौनी बना दिया था, जो कि अभी तक चल रहा है और ये बहुत अच्छा है। आई लव दिस। उसके बाद आपको कॉटन के कैप्स भी ज़रूर ले लेने चाहिए इस तरह के। ये न्यूबॉर्न साइज़ में मैंने लिया था फर्स्ट क्राई से। ये कैप और मिटन्स का सेट मिलता है। ये देखो छोटे छोटे मिटन्स, बूटीज़ और कैप्स का सेट मिलता है। ये मैंने 2 सेट ही लिया था क्योंकि जब बेबी वोम से निकलता है ना तो उसे काफ़ी वार्मथ चाहिए होता है, तो उसका सर हमेशा ढक के रखना चाहिए। तो इस तरह के कॉटन के कैप ज़रूर यूज़ करो आप। और ये मिटन्स बहुत क्यूट लगते हैं। उसके बाद बिब्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बेबी फीड करेगा तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो स्पिट कर देगा, तो बिब बहुत ज़रूरी है। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था और ऐसे बहुत सारे सेट्स मंगा के आप रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, धुलता है, सूखता है, तो सेट्स तो काफ़ी सारे चाहिए होते हैं। उसके बाद बात करते हैं वाइप्स का। तो ये मैंने बेबी हग का ही वाइप्स भी लिया है। बहुत अच्छा ब्रांड है गाइस। मैंने अभी तक में 3-4 महीनों में बेबी हग, मिमी, हिमालय, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, ये सारे वाइप्स यूज़ कर लिए हैं। सारे ही अच्छे हैं। बेबी हग भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी मेरे पास यही था तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो जब बेबी चुचू पॉटी करेगा तो आपको ये साफ़ करने के लिए वाइप्स का ही यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग कपड़े का भी यूज़ करते हैं, बट मेरे हिसाब से वाइप्स बेटर है।
ताकि बेबी को रैशेज़ ना हो। उसके बाद बात करते हैं बेबी के बेडिंग के लिए। तो ऑफ कोर्स आप उसको अपने साथ अपने बेड पे भी सुला सकते हो, लेकिन मैंने प्रेफर किया था उसका एक सेपरेट बेड, जो कि मैंने फर्स्ट प्राइस ही मंगवाया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बेड बहुत अच्छा है गाइस। अब मेरा बेबी 3.5-4 महीने का होने वाला है, तो अब वो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक 3 महीने तक इसने इसके काफ़ी यूज़ किया है। तो वो ये बेड है, ये इस तरह का होता है, काफ़ी सॉफ्ट, और इसमें बेबी काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। और इसके ऊपर से ऐसे नेट रहता है, तो आप बेबी को सुलाकर ऊपर से नेट दे दो, ताकि अगर वो दिन में भी सोया है ना, तो उसे कोई भी मॉस्किटो या कोई भी बग बाइट कुछ भी ना हो सके। काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और सेफ़ भी रहता है। तो ये तो है, बेबी हग ब्रांड का ही है ये। और उसके साथ ये पिलो, ये बहुत ही क्यूट है। आप बेबी का सर यहाँ पर बीच में दे दो और उसको इस पिलो से सपोर्ट कर दो, ताकि बेबी का जो सर है वो इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन ना रहे, बिल्कुल बीचों बीच रहे। और बेबी का जो हेड है उसके शेप को भी बनाने में ये हेल्प करता है गैस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेबी के फीडिंग के लिए। तो गाइस, मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर एनी बेबी, पर अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो मिल्क प्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप उसे फार्मूला ले लो, क्योंकि मिल्क आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं अनश्योर थी इस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने पहले से ही ये एक क्यूट सा छोटा सा बॉटल मैंने मंगा लिया था। ये मिमी ब्रांड का है, और इसमें 60 ml तक की ही कैपेसिटी है। तो जब बेबी बॉर्न लेता है तो वो बस 30 ml मिल्क ही पी पाता है। तो इसलिए ये बॉटल मैंने मंगाया था। और इसको क्लीन करने के लिए एक मिमी ब्रांड का ही मैंने क्लेंज़र भी मंगाया था। ये बॉटल क्लेंज़र है, और ये अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। ऑब्वियसली मैंने रिफ़िल किया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये एक्टामिल मैंने उसको दिया था अपने डॉक्टर के एडवाइस पे। तो ये तो आपके डॉक्टर आपको जो भी ब्रांड बोलते हैं आप वो खरीद सकते हो। तो मैंने ये यूज़ किया था, तो मैं ये दिखा रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं बेबी प्रोडक्ट्स, मतलब बेबी बेदिंग प्रोडक्ट्स की। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था। तो ये सारे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, सोप एंड बॉडी लोशन। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, फेस क्रीम है, पाउडर है, ये मॉन्सको का है। तो इसके लिए मैं डेफिनेटली एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि मैं अपने बेबी के लिए कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो ये सारे तो बेदिंग की बात हो गई। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी एक प्लास्टिक के टब की, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। वो आप ख़रीद करके रख सकते हो, क्योंकि जब आपका बेबी आ जाएगा घर तो आई थिंक हमारे यहाँ तो 6 दिन के बाद से उसको नहाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ आप उसके घर आने के बाद भी ले सकते हो। मैंने जो लिया था, मैंने एक नेल क्लिपर ले लिया था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कई बार उसके जो नेल्स है वो ऑलरेडी काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसे कट करना होता है। तो मैंने एक नेल क्लिपर भी ले लिया था। और आई थिंक मोर और लेस मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इसमें गाइस। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उन्हें देख सकते हो और उन्हें बाय कर सकते हो। इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में डाल दो, मैं उसका जो भी रिप्लाई है वो कर दूँगी। और आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं मॉमी केयर और बेबी केयर के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मैं अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।